अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब रमज़ान की आमद है, 15 दिन रह गए हैं, मुश्किल से 15-20 दिन तो तैयारी होंगी शुरू। हमारे मेन्यू में भी कुछ आइटम ऐड हमने कर दिए हैं सहरी के हवाले से, अफ्तारी के हवाले से। तो जनाब आज का मेन्यू आपको बता दें, बड़ा सिंपल सा मेन्यू है, कुछ फ्यूजन किए हमने। आज हम बना रहे हैं दाल कोफ्ता। दाल कोफ्ता बेसिकली अगर आपने मलाई कोफ्ता खाया हो तो उसकी जो ग्रेवी बनती है और उसका एक अदद बनता है कोफ्ता जो होता है वेजिटेबल का, आलू के साथ बनाया जाता है, वही कोफ्ता बनाएंगे आज दाल के साथ। बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन बनेगा। जो ग्रेवी है उसको भी हमने थोड़ा सा अपना ऑल्टर किया अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद बनाएंगे एक बिहारी चिकन बिहारी हांडी। चिकन बिहारी बोटी आपने खाई होगी, चिकन बिहारी कबाब खाया होगा, लेकिन आज उसी के बना रहे हैं हांडी। और एक और रेसिपी है नान बनाएंगे बड़े मज़े का, चिकन अचारी नान। और आज हमारे पास है बेक पॉलर। बेक पॉलर की जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज हो गई है। सॉसेज हैं, चिली सॉस, सोया सॉस, विनीगर, टमाटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, मैक्रोनी की बहुत सारी शेप्स और वैराइटीज़ हैं, फ्लेवर्स बहुत सारे हैं, लाजानिया शीट्स हैंगी। तो आज हम बना रहे हैं जनाब टिक्का मैक्रोनी के साथ एक अदद ऑमलेट। जी हाँ, मैक्रोनी का बनाएंगे ऑमलेट और इसके अंदर टिक्का मसाला होता है, बड़ा मज़े का फ्लेवर होता है। अगर वही मसाला आप चिकन पे लगा दें और उसको मैरिनेट करके सौते करें, उसके बाद ये पास्ता डाल दें तो आपकी टिक्का मैक्रोनी तैयार हो जाती है। और साथ साथ हमारे पास आज है एनएक्स की डिलक्स ड्राई आयरन है। कोई आसान सा सवाल पूछते हैं, कोई भी 3 किस्म की मैक्रोनी के शेप बता दें। हम मैक्रोनी बहुत सारी शेप्स की होती है, कोई 3 शेप्स आपने बतानी है मैक्रोनी की, और सही जवाब पे आज आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। और जितनी कुकिंग आज करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ तैयारी भी हो रही है, प्याज बॉईल हो रही है, इसको रख देते हैं साइड में। सबसे पहले तैयारी करेंगे यहाँ पर कोफ्ते की। कोफ्ते के लिए यहाँ पे हमारे पास है जनाब दाल, चने की दाल है। थोड़ा सा हमने इसको सख्त बॉईल किया है, बिल्कुल हलवा नहीं बनाना है, थोड़ा सख्त बॉईल करेंगे इसको अच्छे से साफ़ करके। मेक श्योर कि इसके अंदर कोई कंकर या पत्थर ना रह जाए। अगर कबाब में या दाल में वैसे भी कंकर आ जाता है तो बड़ा बुरा सा महसूस होता है, मतलब पत्थर आ जाए मुंह में तो दांत भी डैमेज हो सकता है। तो इसको अच्छे से आपने साफ़ करना है और उसके बाद जनाब आपने इसको जो है बॉईल करना है। 1 पाव प्याज है मेरे पास, तकरीबन 1 से 2 अदद हरी मिर्चें जो इसमें चॉप करके शामिल करेंगे। हरी मिर्चें मैं बड़े साइज़ की डाल रहा हूँ क्योंकि अरोमा ज़्यादा चाहिए, तीखापन नहीं चाहिए। हमारे साथ कॉलर है सना लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी मैं भी ठीक हूँ, बस आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो मैंने सोचा कॉल करूँ। चलें बहुत शुक्रिया। जी क्या कहेंगी, सवाल का जवाब देंगे आज का? हाँ जी, एल्बो मैक्रोनी, एल्बो मैक्रोनी, स्पाइरल, ट्विस्टर जो होती है शेप। हाँ। जी बस यही है, आते नाम तीन नाम हो गए। 3 हो गए, मैंने तो 2 सुने। स्पाइरल ठीक हो गया, ठीक हो गया। कोई फरमाइश है आपकी कोई रमज़ान के हवाले से ख़ास कोई डिश आपको बना? तो आप पूरी कर देते हैं माशाल्लाह, जो सारी रेसिपीज हैं रमज़ान के हवाले से ही हैं। हाँ। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी तरह देखते रहें, ट्राई करते रहें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हरी मिर्चों को हमने कर लेना है चॉप्ड अच्छे से। तो मैं कह रहा था कि हरी मिर्चें जो हैं हम यहाँ पे ले रहे हैं बड़ी वाली। ज़्यादा मिर्चें डालेंगे तीखापन कम होगा, लेकिन इससे हमको अरोमा अच्छा मिल जाएगा। छोटी वाली मिर्चें डालेंगे तो तीखा ज़्यादा हो जाएगा और अरोमा कम आएगा, तो इस वजह से मैं शामिल कर रहा हूँ बड़ी मिर्चें। ये जाएंगी जनाब दाल के अंदर। हरा धनिया, हरे धनिया को भी कर लेंगे मोटा मोटा चॉप्ड। और ये सारी चीज़ें जाएंगी दाल के अंदर और फिर दाल को कर लेंगे हम चॉपर में डाल के चॉप्ड। या तो सिलबट्टे पे भी आप इसको पीस सकते हैं, सिलबट्टा इतना टाइम है आपके पास तो उसमें फ्लेवर और अच्छा आएगा। चलिए अब इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें। चूँकि ये दाल है, दाल में हमेशा नमक और मिर्चें ज़्यादा जाती हैं तो आपने थोड़ा सा फ्लेवर जो है स्ट्रॉन्ग रखना है। हल्दी,
पिसा हुआ गरम मसाला, ये इसमें जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये गया इसमें। और इसके अंदर जाएगी जनाब पीनट। पीनट को हमने क्या करना है, पीनट को हम मोटा मोटा सा कूट लेंगे या बेलन की मदद से हम इसको पीस लेंगे। अच्छा, पीनट को अच्छे से रोस्ट करना है। रोस्टिंग का तरीका मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने या तो हल्का सा इसको शैलो फ्राई कर लें, हल्का सा तेल डाल लें, बस ये ओवर कुक ना हो। अगर ये ओवर कुकड हो जाएगा, आप ज़्यादा इसको भून देंगे तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। कड़वाहट आ जाएगी तो ये आपकी पूरी डिश का जो फ्लेवर वो ख़राब कर देगा। तो लिहाजा आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको रोस्ट करना है, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर। 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन बड़ा अच्छा सा अंदर तक देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे पीनट अंदर तक जो उसका कलर चेंज हुआ हुआ है। अगर हम इसको तेज़ आंच पे करेंगे तो अंदर से वाइट रह जाएगी और ऊपर से कलर आ जाएगा और जल भी सकती है। इसको मोटा मोटा कूट के शामिल कर देंगे। आज का सवाल भी रिपीट कर देते हैं कि मैक्रोनी की कोई 3 शेप्स के आपने नाम बताने, कि शेप जो है मैक्रोनी की कौन कौन सी होती हैं। कोई भी 3 शेप्स के आपने नाम बताने। सही जवाब पे मिलेगा आपको एनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। चलें जी, सारी पीनट जो है हम कूट लेते हैं और थोड़ी सी पीनट जो है ना मैं रख लेता हूँ, इसको हम ग्रेवी में भी डाल देंगे तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। चलें जी, हो गया काम। मसाले एक दफ़ा फिर बता दूं आपको, हमने क्या क्या इसमें शामिल किया है। पिसी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको चॉपर में डाल देना है। अच्छा, बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे अंडा। अंडा हम बाद में मिक्स करेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं सिद्रा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपसे बात करके बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कॉल ही लगती है, लेकिन आज कॉल बहुत खुशी हो रही है। चलें, वेलकम करते हैं आपको भाई शो के अंदर। आज क्या कहेंगी? जी, आपकी तारीफ करूँगी, आप बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। बहुत शुक्रिया। सवाल सुना आपने आज का? नहीं, सवाल बताइएगा। भाई मैक्रोनी की कोई 3 शेप्स आपने बतानी है। मैक्रोनी कितनी शेप्स में आती है, कोई 3 आपने बतानी है। पैनी पास्ता होता है, अल्बो मैक्रोनी होती है, हाँ। और वो पास्ता भी होता है, फेटोचिनो पास्ता होता है, और कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जवाब दे दिया है। अब बताइए कोई फरमाइश है आपके रमज़ान को लेकर कुछ? माशाल्लाह से आप सारी फरमाइश पूरी कर देते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, सब पूरा कर देते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी तरह देखते रहें, रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें और दुआ में रखिएगा याद। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, अब दाल जाएगी इसमें। या तो अब चॉपर में पीस लें या सिलबट्टे पे आप इसको पीस सकते हैं। चलें जी, ब्रेक में मैं इसको पीसता हूँ। ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे कोफ्ते। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है दाल कोफ्ता। ब्रेक पे आने से पहले हमने दाल के अंदर सारे मसाले डाल दिए थे और इसको हमने पीस लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट, बड़ी हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर अब इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। और इसको करेंगे हाथ से अच्छे से मिक्स। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल है एनेक्स की तरफ से कि कोई भी 3 मैक्रोनी की आपने शेप्स बतानी है कि मैक्रोनी जो है वो कितने किस्म की होती हैं। सही जवाब पे मिलेगा एनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। एनेक्स की जितनी प्रोडक्ट हैं, एक तो सबसे बड़ी बात क्वालिटी बहुत अच्छी है और इकनॉमिकल बहुत हैं। हमारे पास ब्लेंडर्स हैं, इसके चॉपर्स हैंगे,
और लास्ट संडे जो है हमने जो इसकी बड़ी एक यूनिक प्रोडक्ट है एयर फ्रायर, उसके अंदर हमने बनाई थी फ्राइज़। बहुत सारी ऐसी आप उसके अंदर प्रोडक्ट बना सकते हैं। वो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, ऑयल नहीं इस्तेमाल करते हैं, फ्राइड आइटम नहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो जो है इसके अंदर काफ़ी कुछ बना सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में आप सारे जितने समोसे पकौड़े हैं आप उसके अंदर बना सकते हैं, जितने किस्म के स्नैक्स हैं फ्राइड वो आप उसमें बना सकते हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म की वो है चीज़। चलिए अब छोटे छोटे से इसके बना लेंगे कोफ्ते। चलिए एक अदर ले लेते हैं, हल्का सा पानी लगा लें हाथ पे ताकि कोफ्ते जो हैं आपके आसानी से बन जाएं। छोटे साइज़ के बनाएंगे, बहुत बड़े नहीं बनाएंगे। और इनको बना के रखेंगे फ्रिज में तकरीबन 10 से 15 मिनट ताकि अच्छे से सेट हो जाएं। उसके बाद फिर अंडे में डिप करके हमने इनको करना है फ्राई। हमारे साथ कॉलर हैं किरण पीर वॉल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। मैं आपके ना प्रोग्राम को बड़े शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बताएं ये पीर वॉल है किधर? ये जी हमारे पास इधर पंजाब में है। अच्छा पंजाब में है, ठीक हो गया। क्या कहेंगे, आज आपकी कॉल लगी, एक तो वेलकम भी करते हैं आपको शो में। जी थैंक यू। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर एक दूँ, फिर बाद में मैंने एक फरमाइश भी करनी। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। ये एक वो होती है एल्बो मैक्रोनी, शेल मैक्रोनी और स्पाइरल मैक्रोनी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब बताइए। एक ये जी मैंने पूछना है कि ये जो हम समोसे घर में बनाते हैं ना, ये उसके अंदर का जो होता है ना आलूओं वाला सामान, वो हमारा तो अलग ही बनता है, बिल्कुल फीका सा उबला हुआ, हालांकि जितनी नमक डालें शॉप वालों की तरह नहीं बनते। अच्छा, वैसे ये मैं बना चुका हूँ, आप देखेंगे चटपटे चटखारे हमारी यूट्यूब पे उसकी रेसिपी जो आप ज़रा चेक कीजिए। लेकिन ये कि इंशाल्लाह रमज़ान में आपको दोबारा से बताना ज़रूर बताएंगे आपको। जी रमज़ान के लिए ना मैं आपसे ये समोसों की रेसिपी पूछ लूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलें हम दोबारा से बना के बताते हैं आपको। ठीक है जी। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। अच्छा जी, इस तरीके से हमने सारे जो है कोफ्ते बना लेने हैं और थोड़ी देर के लिए रख देंगे इसको फ्रिज में ताकि ये अच्छे से जो है सेट हो जाए। फिर अंडे में डिप करके इसको करेंगे फ्राई। चलें, ये काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो अब झटपट सी बनाते हैं इसकी ग्रेवी, और बड़ी सिंपल सी, आसान सी, और सारे मसाले जो हैं आपके घर में मौजूद हैं। कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको ख़ास तौर पे लाना पड़ेगा बाहर से। चलें, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम को करेंगे ऑन। और यहाँ पे जितने भी हम बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो है शेफ़ कुकवेयर के। शेफ़ कुकवेयर की बहुत बड़ी वैरायटी है, नॉन स्टिक की बहुत बड़ी रेंज है। इसमें आपको सॉस पैन्स भी मिलेंगे, मुख्तलिफ़ साइज़ की आपको इसके अंदर जनाब पतीलियाँ मिलेंगी, और नॉन स्टिक पैन्स हैंगे, तवे हैं। और सबसे बड़ी बात, मज़े की बात, ये आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। इनकी वेबसाइट है www.majesticchef.pk। उसके ऊपर आप ऑर्डर करें और घर बैठे हासिल करें सारी की सारी प्रोडक्ट जो आप चाहते हैं मंगवाना। चलें, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम तो कर दिया ऑन। इसमें अब हम डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि है UST ट्रीटेड, कोलेस्ट्रॉल से पाक, विटामिन A और D से भरपूर। जो भी चीज़ में बनती है बड़ी ही लाइट और मज़ेदार। चलें, प्याज को करेंगे स्लाइस। आज का सवाल भी अपना रिपीट कर देते हैं हमारे पास। आज हम बना रहे हैं जनाब मैक्रोनी, टिक्का मैक्रोनी से टिक्का मैक्रोनी ऑमलेट। तो आपने ये बताना है कि मैक्रोनी की जो है कोई भी 3 शेप्स आपने बतानी है कि कौन कौन सी शेप्स होती हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से डिलक्स आयरन, ड्राई आयरन। चलिए, ऑयल हो गया है गरम। प्याज को थोड़ा सा इस तरीके खोल लेंगे तो ज़रा जल्दी जो है वो फ्राई हो जाएगी। और इसको हमने करना है गोल्डन ब्राउन, जैसे कि आम पाकिस्तानी खानों के अंदर
प्याज ब्राउन होती है। वही बेसिक मसाले इसके अंदर आएंगे सारे। यहाँ पे हमारे पास है जनाब पिसी लाल मिर्ची है, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, गरम मसाला पाउडर है और है चिकन पाउडर। हमारे साथ कॉलर है मुंतहा खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ इरफान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आप रेसिपीज़ करती हैं ट्राई? जी हम लोग बहुत ट्राई करते हैं आपकी। आपने जो कंडेंस मिल्क बनाना सिखाया था वो हमने इतना अच्छा हमारा बना था। क्या बात है ज़बरदस्त। क्या कहेंगी आज? मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। जी जी। स्पाइरल मैक्रोनी, एल्बो मैक्रोनी और शेल मैक्रोनी। शेल मैक्रोनी, ठीक हो गया। और कोई फरमाइश है आपकी ख़ास कोई रमज़ान को लेके? और रमजान के लिए आप कोई रोल बनाने सिखा दें, वेजिटेबल रोल। रोल, वेजिटेबल रोल्स, ठीक हो गया। वेजिटेबल रोल्स भी बनाएंगे, इसके अलावा भी काफ़ी किस्म के मुख्तलिफ किस्म के रोल्स बनाना सिखा रहे हैं इंशाल्लाह हम आपको। जी चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे हमने प्याज को करना है ब्राउन। जब तक प्याज हो रही है ब्राउन, टमाटर भी थोड़े से हम चॉप कर लेते हैं। और साथ ही साथ जो है एक छोटा फ्राइंग पैन रख देते हैं, उसमें ऑयल डाल के करते हैं गरम, जिसमें हम कर लेंगे अपने कोफ्तों को फ्राई। चलें, ये ब्रेक का टाइम आ गया है। ब्रेक में मैं ये सारे टमाटर काट लेता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, ग्रेवी तैयार करेंगे झटपट और फाइनल करेंगे कोफ्तों को। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहे हैं दाल कोफ्ते। ब्रेक पे आने से पहले हमने प्याज को कर लिया था ब्राउन। अब जल्दी जल्दी से ग्रेवी को करते हैं तैयार। चलें, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। थोड़ा सा भूनने के बाद सारे मसाले इसमें कर देंगे शामिल। मसालों में वही बेसिक मसाले जो आप रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जाएगी इसमें हल्दी, हल्दी को भूनने के बाद इसमें शामिल कर देते हैं जनाब टमाटर। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेज इमरान कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप शेफ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ और आपकी रेसिपी बहुत बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? आज अब रेसिपीज बना रहे हैं, आज की रेसिपीज भी बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी ज़रूर। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा और हमें बताइएगा भी आपको कैसी लगी। जी जी, और आपके सवाल का जवाब भी देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल। शेल पास्ता और क्रिंकल पास्ता, स्पैगेटी, लजानिया और स्पाइरल पेनी पास्ता, एल्बो मैक्रोनी। ठीक हो गया डन हो गया। ये तो हो गया आपका जवाब। कोई फरमाइश है रमज़ान के हवाले से आपकी? जी, वो आप अलग अलग तरीके से जो है रोल बनाना शुरू करें। इंशाल्लाह ज़रूर डाल दिए हमने मेन्यू में। जी जी, बस थैंक यू सो मच, यही कहना था आपको। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हल्दी हमने इसमें डाल दी है, उसके साथ इसमें आएगी पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया। धनिया जो है ग्रेवी को गाढ़ा करता है, तो धनिया का इस्तेमाल हमारे देसी खानों में होता है भरपूर। इसके साथ है चिकन पाउडर, गरम मसाला पाउडर। गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में मसालों का इस्तेमाल थोड़ा सा हल्का रखा करें, मिर्चों का इस्तेमाल कम, और खानों में जो है ठंडी ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, दाल सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा रोगने की ग़िज़ाएँ नहीं खाई जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका मुतासिर रहता है, खाना देर से हज़म होता है, तो लिहाजा मेन्यू को थोड़ा सा अपना
लाइटर साइड पे ले जाएं। चलें, ये अब इसके साथ ही साथ इसमें हम शामिल कर देंगे दही। अब इसको अच्छे से भून लें धीमी आंच के ऊपर, ताकि ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए। जब तक ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है, हम यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं सारे कोफ्ते। अच्छा, पीनट भी मैंने रख छोड़ी थी थोड़ी सी, वो इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। बस अब धीमी आंच पे इसको इतना पकने देंगे कि सारे जो टमाटर हैं मैश हो जाएं और दही का पानी ड्राई हो जाए। चलें, जब हम फ्राई कर लेते हैं सारे कोफ्ते। कोफ्तों को हमने अंडे में करना है डिप, और एक एक करके सब कर लेंगे फ्राई। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा है कि मैक्रोनी की कोई 3 टाइप्स आपने बतानी है कि मैक्रोनी की 3 शेप्स कौन कौन सी होती हैं। वैसे वो काफ़ी शेप्स में आ रही होती है, कोई भी 3 बेसिक सी शेप्स आपने बतानी है। अच्छा, इन कोफ्तों के अंदर अगर आपके पास नट्स हैं, मुख्तलिफ नट्स आप इसमें शामिल कर सकते हैं अपने पसंद के हवाले से, अपने पसंद के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। बस ये गोल्डन कलर आ जाए तो आप निकालते हैं कोफ्तों को। और ग्रेवी जो है इसकी थोड़ी सी थिक होगी, जैसे कि हांडी टाइप की ग्रेवी होती है। बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं रखेंगे इसकी, लेकिन ग्रेवी को आपने भूनना अच्छे से। और अगर आपने इसको और रिच बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलेंगे, 1 2 और रह गए। ये हो गया। चलें जी, ये हो गया डन। इसको करते हैं साइड में, साथ साथ ग्रेवी को भी चेक करते हैं। देखें, ये ग्रेवी हमारी अच्छे से भुन रही है, तो इस स्टेज पे आपने इसको खूब अच्छे से चलाना है। इस चलाने से क्या होगा कि जितनी ये प्याज और टमाटर है अच्छे से हो जाएगी मैश। चलें, कोफ्ते हमारे हो गए फ्राई। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हम बना रहे हैं टिक्का मैक्रोनी ऑमलेट। तो यहाँ पे मैक्रोनी को भी हम साथ साथ कर लेते हैं बॉयल। ये टिक्का मैक्रोनी है बेक पॉलर की। इसके अंदर 1 अदद मसाले का पैकेट भी होता है, टिक्का मसाला। ये देखें, ये हम इस्तेमाल करेंगे। और इस मैक्रोनी को कर लेते हैं बॉयल। इसका जो बॉइलिंग टाइम है 7 से 8 मिनट का होता है। और बॉइलिंग करते हुए आप इसके अंदर, जब बॉयल हम इसको कर रहे होते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना है वो आपको बता दूं। इसमें जाएगा नमक, और इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल, और इसको आपने डालते ही थोड़ा सा इसको पहले चलाना है, ताकि मैक्रोनी ना नीचे लगे ना आपस में जुड़े। और तकरीबन 7 से 8 मिनट जो आपने इसको बॉयल कर लेना है। मैक्रोनी बेहतरीन है, बहुत बड़ी ये अपनी प्रोडक्ट रेंज है इसकी बेक पॉलर की, तो बहुत सारी वेरिएशन बना सकते हैं। अच्छा, काफ़ी दफ़ा मैं मैक्रोनीज़ के साथ जो है कुछ समोसे बना चुका हूँ, रोल बना चुका हूँ। तो आप रमज़ान में ख़ास तौर पे लाएं। स्पैगेटी के आप समोसे बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं। मैक्रोनी ये छोटे साइज़ की एल्बो मैक्रोनी, इसके साथ आप रोल समोसे बना सकते हैं। बहुत बड़ी वेरिएशन है जो आप बना सकते हैं। ऑमलेट तो मैं बना ही रहा हूँ सहरी के लिए। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया है। बस अब हमने करना है क्या है, झटपट से इसको कर लेते हैं फ़ाइनल। ये गया जनाब इसके अंदर पानी। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। बस इतनी ग्रेवी रखेंगे, थोड़ा सा इसको मज़ीद पकाएंगे। और साथ ही साथ इसमें शामिल कर लेते हैं ये सारे कोफ्ते। चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे
तैयारी करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की, जो कि है अचारी नान। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ दाल कोफ्ते तैयार हो गए हमारे। अब तैयारी है सेकंड रेसिपी की, जो है जनाब अचारी नान। तो आटे को गूंद लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जनाब मैदा, थोड़ा सा मैदा निकाल लेते हैं हम खुश्के के तौर पे, बल्कि इसको इधर में आते हैं शिफ्ट। चलें, ये रख लिया थोड़ा सा। बड़ी बेसिक रेसिपी नान के डो की, लेकिन इसके अंदर डालेंगे हम अचारी मसाला। इसके अंदर जाएगा ईस्ट, शुगर, मीठा सोडा और ये नमक। ठीक है जी, गया नमक इसके अंदर। थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे गड्ढा और इसके अंदर डाल देंगे पानी और 1 से 2 मिनट इसको छोड़ते हैं, ताकि चीनी जो है इसके अंदर थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। चलें, यहाँ डाल के छोड़ते हैं इसको। यहाँ पे कुछ मसाले आपको नज़र आ रहे हैं जनाब, जो कि हैं अचारी मसाले। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास कलौंजी है, मेथी दाना है, सौंफ है, कुटी हुई लाल मिर्च है, राई दाना है और है हल्दी। चलें जनाब, साथ के साथ हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं मैक्रोनी की क्या पोजीशन है। देखें, मैक्रोनी बड़े अच्छे से जो है बॉयल हो गई है। 7 से 8 मिनट इसको लगे हैं। चलें, अब ये हमेशा इसको आपने निकाल के हल्का सा पानी मारना है और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगा के जो आपने इसको छोड़ देना है। उससे क्या होगा, ये आपस में जुड़ेगी नहीं, चिपकेगी नहीं। अगर आप ऑयल अभी ना भी लगाते हैं, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, हल्का पानी का छींटा मारें, हल्का सा ऑयल लगाएं, तो ये बिल्कुल खुल जाएगी। चलें जी, यहाँ पर देते हैं ये जग। इसको फटाफट कर लेंगे हम ब्लेंड। मोटा मोटा कूटना है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है। अचारी मसाला बना रहे हैं अचारी नान के लिए, तो इसके अंदर जाएगा जनाब कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना, राई दाना, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें अभी नहीं डालेंगे। अगर डालेंगे तो वो हो सकता है कि पाउडर बन जाए, तो लिहाजा इसको हम रोकेंगे थोड़ा सा। चलें, थोड़ा है ये गड़बड़, इसको देख लेते हैं। जब तक जो है यहाँ पे अपना आटा गूंद लेते हैं, चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, तो उसके बाद जो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। गर्मी बढ़ गई है, गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे ईस्ट का जो इस्तेमाल है थोड़ा सा उस पर हल्का रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जल्दी है, आपके पास टाइम कम है, तो आप ईस्ट की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमेशा मैं बताता हूँ कि 1 किलो मैदे में 12 से 15 ग्राम जाती है। अगर आपको क्विक काम करना है तो आप उसको 18 से 20 ग्राम तक ले जा सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं हिरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक। आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाते हैं आप। बहुत शुक्रिया। बनाती हैं आप, ट्राई करती हैं रेसिपीज़ हमारी? जी जी बिल्कुल, मेरी अम्मी बनाती हैं। अम्मी बनाती हैं, आप नहीं बनाती हैं? नहीं नहीं। चलें, आपका भी टाइम आएगा बनाने का, मसला नहीं। क्या कहेंगे आज? जी बस मैं आपसे शो की तारीफ करनी थी और आपसे बात करने का शौक था, बस आपसे बात हो गई मेरी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देना है आपको आज हमारे? जी, सवाल क्या है?
सवाल कोई भी मैक्रोनी की 3 शेप्स आपने बतानी है, कोई भी 3 शेप्स के नाम। मैक्रोनी की कौन कौन सी शेप्स आती हैं? जी शेल मैक्रोनी होती है, अल्वो मैक्रोनी होती है, पैनी मैक्रोनी होती है, फेटुचीनो होती है, गुड हो गया, गुड हो गया। लजानिया स्पाइरल भी होती है, स्पैगेटी भी होती है। क्या बात है, क्या बात है। आप कुकिंग करती नहीं है लेकिन आपको मैक्रोनीज के नाम पता है, बड़ी अच्छी बात है। कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें रमज़ान के वाले से? नहीं, आप माशाल्लाह वैसे सारी फरमाइश पूरी कर दे रहे हैं, समोसे बनाना सिखाइएगा आप। समोसे? जी बस ठीक है। हम तो सोचते हैं कि प्लान में कुछ नया डालें, लेकिन पब्लिक कहती है समोसे पकोड़े जो है ना वो आप बनाना सिखाएं, और रोल भी। तो इंशाल्लाह उन्हीं के अंदर कोई अच्छी वेरिएशन आप लोगों को बनाना बताते हैं। जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल ठीक है जी, ओके जी। बस इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सीज़न 5 कर रहे हैं चटपटे चटखारे का। जी जी, वो मैं बहुत शौक से देखती हूँ आपका चटपटे हाँ, चटखारे बस। बहुत अच्छा आता है। इंशाल्लाह अब सीज़न 5 की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह, टाइम मिला तो ज़रूर देखिएगा। जी बिल्कुल देखूंगी मैं सर। ओके बस उसके अंदर जो जितना भी देसी फूड है ना हमारा, जो आप खाना चाहते हैं, समोसे पकोड़े चाट दही बड़े सब बनाएंगे, लेकिन कुछ अलग ही स्टाइल में। चलें थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल और डो को करेंगे फाइनल। तकरीबन 1 खाने का चमचा ऑयल इसमें जाएगा। इससे होगा क्या कि डो जो आपका बड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। जितना भी हम फैट डालते हैं किसी भी डो में, बटर का इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल करें या ऑयल का इस्तेमाल करें, वो आपके डो को करता है सॉफ्ट। चलें इसको छोड़ते हैं 10 से 12 मिनट के लिए, थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे अचारी मसाला और फिर इसको शक्ल देंगे नान की। हैंड कर लेते हैं वॉश। ये नान की डो की बेसिक रेसिपी है और इसी के साथ जो आप काफ़ी सारे जो है नान बना सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। इसी के अंदर वेरिएशन दे के अचारी नान है, और चाहें तो आप इसके साथ कंधारी नान बना सकते हैं, गार्लिक नान बना सकते हैं, कुलचा भी इसी से बनेगा। चलें जी, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आते हैं तो उसमें डालते हैं अचारी मसाला और बनाएंगे पेड़े और करेंगे नान को फारिग और करेंगे अपनी 3rd रेसिपी स्टार्ट। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं जनाब। यहाँ पे अचारी नान का आइटम ने गूंद लिया है। ब्रेक में मैंने इसमें जो मसाला था वो मिला दिया। अब देखें डो की शक्ल कुछ इस तरीके से हो गई है। चलें जी, इसको करते हैं थोड़ा साइड में, नान को शेप दे लेते हैं और जनाब इसको करते हैं ओवन की नज़र। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा, हमने सवाल पूछा मैक्रोनी के कोई भी 3 शेप्स आपने बताने कौन कौन से होते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे जवाब भी दे दिए। अब देखते हैं आज का विनर कौन होता है। चलें जी, ये आ गया है डो। हाथों पे लगाते हैं थोड़ा सा मैदा और बना लेते हैं पेड़े। हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो लिहाजा आटे को आपने प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि इसमें हमने डाले हैं स्पाइसेस। जब स्पाइसेस डाल देते हैं या डो के अंदर कोई भी और इंग्रेडिएंट ऐसा जाता है तो उसमें ईस्ट का जो परफॉर्मिंग होती है ना, परफॉर्मेंस हो जाती है कम। तो ईस्ट थोड़ा स्लो काम कर रहा होता है, तो लिहाजा आपको इसको देना है पूरा टाइम। हमारे साथ कॉलर हैं जनाब खलील सेवन शरीफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खलील भाई आप बताएं, खैरियत से हैं? जी जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और आपका शो बहुत अच्छा होता है इरफान भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत है खलील भाई आपकी। और आपकी रेसिपी मैं ट्राई करता हूँ इरफान भाई। वेजिटेबल कुन्ना मैंने बनाया, बहुत अच्छा बना। अरे वाह, ज़बरदस्त। सवाल का जवाब दूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने मना किया आपको? मैक्रोनी, हाँ लजानिया, हाँ, शेल एल्बो, स्पेगेटी। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। और बताएं कोई रमज़ान के हवाले से फरमाइश है आपकी? रमज़ान के हवाले से बहुत प्यारी फुल्की है, अच्छी अच्छी रेसिपी बनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, तैयारी की हम लोगों ने आपके लिए भाई। बड़े समोसे पकोड़े बनाएंगे। शामी कबाब।
जी जी बिल्कुल, शामी कबाब तो बना के फ्रीज कर दें। जी जी। और इरफान भाई, हर दफ़ा मैं सवाल का जवाब देता हूँ। आमद रमज़ान वाले वीक में इंशाल्लाह मैं शामी कबाब बनाऊंगा ज़रूर। और क्या कह रहे हैं आप? और मैं कहता हूँ कि हर दफ़ा मैं सवाल का जवाब देता हूँ, मगर गिफ्ट में मेरा नाम ओए होए क्यों नहीं आता? खलील भाई, मसला ये है कि हम करते हैं इसका लकी ड्रॉ, सही। अब उसके अंदर जिसका नाम निकलता है वो हो जाता है विनर। मसला ये है, बस दुआ करें आपका नाम भी निकले जल्दी से इंशाल्लाह, फिर आपको भी गिफ्ट मिलेगा, कोई मसला थोड़ी है। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, यहाँ पर हम जल्दी से प्रूव होना शुरू हो गया है। जब आप बेल रहे होते हैं आटा, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रूव होना शुरू हो गया है। तो अब इसको बस कोशिश ये करें कि साइडें जो है ना इसकी सारी वो एक जैसी हों, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना हो। चलें, अब इसको लगा लेते हैं मार्क कुलचे वाले। इसके लिए ज़रूरी है कि हाथों को हल्का सा कर लें गीला। हल्का सा गीला कर लेंगे तो मार्क बड़े अच्छे आएंगे। चलें, ये हाथ लगा दिया इस तरीके से, और फिर आपने इस तरह जमा के बड़े मज़े के कुलचे बनेंगे ये। अच्छा, वो लोग जिनके पास ओवन नहीं है ना, तो इसको वो पैन में ही बना लें, थोड़ा पतला करके, जैसे कि रोटी पराठा बनाते हैं उस तरीके से आप अपने चूल्हे पर इसको तैयार कर लें। चलें, 5 मिनट इसको छोड़ते हैं यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा और प्रूविंग का टाइम मिल जाए इसको। जब तक हम कर लेते हैं जल्दी से मैरिनेशन चिकन बिहारी हांडी की। चलें, ये वापस आएगा अपनी जगह पे इस तरीके से। कटिंग बोर्ड के नीचे हमेशा कोई कपड़ा, टिशू या डस्टर जो है गीला करके लगाएं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप कटिंग कर रहे होते हैं तो आपका कटिंग बोर्ड स्लिप नहीं होता, और स्लिप नहीं होगा तो आपका हाथ जो है ज़ख्मी होने से बच जाएगा। चलिए, यहाँ पे मेरे पास है चिकन बोनलेस। लेग का हमेशा जब भी मैं हांडी बनाता हूँ लेग का बोनलेस इस्तेमाल करता हूँ। उससे होता है क्या है, ये बड़ा जूसी होता है। जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे इसके अंदर जूसी रहेगी। अच्छा जी, मैरिनेशन के लिए बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले शामिल करते हैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, कोकोनट पाउडर या कोकोनट क्रश्ड, ये गया। इसमें जाएगा दही, ब्राउन प्याज थोड़ी सी कूट दें, और अब फाइनली इसमें जाएगा जनाब थोड़ा सा ऑयल। हमारे साथ कॉलर हैं मियाँ चुन्नू से कायनात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए कायनात कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी कुकिंग भी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ट्राई करती हैं मम्मा, ट्राई करती हैं आपकी? हाँ, आंसर भी दो, ये भी बताएं क्या क्या रेसिपीज ट्राई की आप लोगों ने हमारी। जी मैं पहले आंसर दे लूं फिर बिल्कुल बताती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एल्बो मैक्रोनी होती है, हाँ, और स्पैगेटी होती है, और शेल मैक्रोनी, और स्पाइरल मैक्रोनी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल सही। और आपने जो गोलगप्पे बनाए थे ना वो हमने ट्राई किए थे, और जो फालूदा बनाया था वो भी मम्मा ने बनाया था। अरे वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, गुड हो गया बेटा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह देखते रहें शो, ट्राई करते रहें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये कर दिया हमने मैरिनेट। इसको आपने कम से कम 2 से 2.5 घंटे का टाइम लाजमी देना है ताकि मसाला अच्छे से लग जाए। चलें, अब ये नान जाएंगे ओवन के अंदर।
ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे करेंगे तैयारी अपनी हांडी की, बल्कि इसको करेंगे झटपट तैयार। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रही है चिकन बिहारी हांडी। ब्रेक पे आने से पहले हमने चिकन को कर दिया था मैरिनेट, अब करेंगे तैयार। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो कि UST ट्रीटेड है, विटामिन A और D से भरपूर। चलें हल्का सा इसको करेंगे गरम। अच्छा, ये मैरिनेशन एक बार फिर बता दूं आपको। इसमें हमने डाला जनाब दही, ब्राउन प्याज, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, कोकोनट पाउडर या कोकोनट क्रश, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको कर लिया मिक्स। आपने 2 से 2.5 घंटे का इसको टाइम देना है आराम से। अगर आपने इसकी बोटी बनानी, हांडी नहीं बनानी, तो इसमें आप पपीता डाल दें 1 किलो में 50 ग्राम, और आप इसको लगाएं सीखों में और बारबेक्यू। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ा करेंगे सौते। साथ ही साथ नान भी चेक करते हैं क्या पोजीशन है। नान हो रहे हैं तैयार, कलर आया नहीं अभी। 200-220 के ऊपर नान बनाएं, तकरीबन 8 से 10 मिनट में आपका नान अच्छा सा हो जाएगा तैयार। लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे ही थोड़ा सा सौते हो जाता है तो इसके अंदर डाल दें ये मैरिनेटेड चिकन, और खूब अच्छे से करें इसकी भुनाई। इतना कि चिकन आपका तकरीबन 70% जो है वो गल भी जाए। सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं, सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। अलग से सिर्फ हम इसमें चेक करेंगे नमक, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। देखें मसाला अच्छे से जब भुन जाए, 2 से 3 मिनट लगेंगे मसाला भुनने के अंदर। मसाला भुन जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे जनाब प्याज का पेस्ट। प्याज हमने उबाल कर पीस ली है। इसके साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे दही 3 से 4 खाने के चमचे, और अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। और मज़ीद इसको इतना पकाएंगे कि चिकन हमारा गल जाए और मसाला जो है अच्छे से भुन जाए, एक्सेस पानी इसका ड्राई हो जाए। इसको छोड़ते हैं 8 से 10 मिनट के लिए दम पर, ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। और मीनवाइल क्या काम करना है हमने, इसमें जो जाएगा हरा धनिया उसको कर लेते हैं चॉप, हरी मिर्चें कर लेते हैं स्लाइस, और अब इसमें रह गया सिर्फ क्रीम ऐड करके हमने इसकी अच्छे से करनी है भुनाई। आज का सवाल भी रिपीट करता हूँ। आज का सवाल हमने किया था कोई भी मैक्रोनी के 3 शेप जो हैं उसके आपने नाम बताने, कौन कौन सी किस्म की मैक्रोनी होती है। काफ़ी कॉलर ने जवाब भी दिए हैं, देखते हैं आज का विनर कौन होता है। अच्छा जनाब, अब हमारी रह गई है एक डिश जो कि है टिक्का मैक्रोनी ऑमलेट। 3 अंडे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर जाएगी मैक्रोनी, तकरीबन 1/4 कप आप ले लें, और इसमें जाएगा बेक पाउडर का ये टिक्का मैक्रोनी का मसाला। इसको डाल के आपने अच्छे से करना है मिक्स, और एक अदद और इंग्रेडिएंट इसमें मैं ऐड करूँगा जो कि है क्रीम से आपका जो ऑमलेट है बड़ा अच्छा और फ्लफ़ी बनता है। रेसिपी में लिखा नहीं है, लेकिन मैं तकरीबन 1 खाने का चमचा इसमें शामिल कर रहा हूँ क्रीम, और इसको आपने अच्छे से फेंट लेना है। थोड़ा ज़्यादा चटपटा करना है, आप इसमें मसाला बढ़ा सकते हैं। मैंने बिल्कुल नॉर्मल रखा है। नॉर्मल से मुराद तकरीबन 3 अंडों के अंदर 1 टीस्पून फुल
चलें जी, ये हो गया, इसको रखते हैं साइड में। दोबारा चलते हैं अपनी हांडी की तरफ। हांडी में ये हरा धनिया मिर्चें डालकर थोड़ी सी इसकी करेंगे भुनाई। देखें जो प्याज का एक्स्ट्रा पानी है सारा सरफेस पे आ गया है। अब इस स्टेज पे आपने इसको अच्छे से भूनना है, इतना कि तकरीबन 30-40% जो है ग्रेवी वो इसकी रिड्यूस हो जाए। अभी आपको एक्सेस ग्रेवी दिख रही है, आप इसकी भुनाई करेंगे, ग्रेवी कम हो जाएगी, आपको गोश्त जो है प्रॉपर नज़र आने लगे। फिर उस स्टेज पे हमने इसमें डालनी है क्रीम और मज़ीद 1 से 2 मिनट करेंगे इसकी भुनाई। इसको लगा देते हैं ढकना दोबारा से। नान में 1 मिनट और है, हल्का सा कलर आ जाए, जब तक यहाँ पे हम पैन भी अपना रेडी करते हैं ऑमलेट के लिए। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल बस थोड़ा सा ही डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे, ताकि ये अच्छे से जो है पैन हमारा कवर हो जाए। चलें, अब ये जो टाइम आ गया है, ये आ गया है कि हम अच्छे से हांडी की करें भुनाई। इस भुनाई के दौरान थोड़ी सी ग्रेवी उछल रही होती है, तो आपने अपने आप को भी बचाना है और आसपास के इलाके को भी साफ़ रखना है। तो बस अभी इसकी करनी है भुनाई सही से। और मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी आप हांडी बनाएं या कढ़ाई बनाएं, ऑयल उसमें थोड़ा सा एक्सेस रखें। ऑयल एक्सेस रखेंगे ना तो आपकी जो ये फ्राइंग वाला प्रोसेस है, भुनाई वाला प्रोसेस है, ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अगर आप ऑयल कम रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। आपने देखा होगा घर में अक्सर होता है कि आप भुनाई करते रहें, ऑयल ऊपर नहीं आता है। क्यों नहीं आता? कि उसके अंदर ऑयल कम होता है, और जिसकी वजह से जो हांडी जो उसमें कच्चापन भी रह जाता है। चलें, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपने 5-7 मिनट लगाने अच्छे से। अच्छा, साथ ही साथ जो इसका मसाला भी चेक कर लेते हैं कि मसाले की क्या पोजीशन है। सही है, बस थोड़ा सा इसमें मैं शामिल करूँगा नमक। स्पाइस लेवल सही है। क्रीम डाल के एक दफ़ा और एडजस्ट कर लेंगे, इसको ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ी सी मिर्चें इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अभी हरी मिर्चें जो हमने डाली हैं, जब इसकी मज़ीद अच्छे से भुनाई होगी तो ये फ्लेवर और अच्छे से आ जाएगा इसका। अच्छा जी, अब हम निकालते हैं 1 अदद प्याली के अंदर थोड़ा सा ऑयल। नान हमारे बन के निकलेंगे तो उन पर फ़ौरन से हमने लगाना है ऑयल। चलें जी, हांडी हमारी यहाँ पे भुन गई है, इसमें डाल देंगे क्रीम। बस 2 से 3 मिनट और इसको पकाना है। हांडी हमारी हो गई है तैयार। और जनाब जाते जाते ब्रेक का टाइम हो गया, नान भी निकाल लेते हैं। चलें जी, नान भी तैयार हो गए। इसमें करता हूँ मैं ऑयलिंग। तो आप लोग जाएं रिकैप ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे ऑमलेट। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अचारी नान, डो के अज्जा, मैदा 500 ग्राम, खमीर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, मीठा सोडा 1/4 चाय का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत, अचारी मसाला हस्बे ज़रूरत, सौंफ 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डालकर गूंद लें, आखिर में घी मिलाकर अच्छी तरह गूंदें और 10 से 15 मिनट ढककर रख दें। उसके बाद बॉल्स बनाकर पेड़े बना लें और पेड़ों को बेलकर बेकिंग ट्रे में रख दें। फिर उंगलियों से निशान लगाकर मजीद 25 से 30 मिनट के लिए रखें। अब इसे गर्म ओवन में 10 से 12 मिनट के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। चिकन बिहारी हांडी, मैरिनेशन के अज्जा: चिकन बोनलेस क्यूब्स 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, तली प्याज 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा खोपरा 1 चाय का चमचा। ग्रेवी के अज्जा: मैरिनेट की हुई चिकन 1 कप, उबली प्याज का पेस्ट आधा कप, दही 3 से 4 खाने के चमचे, क्रीम 3 से 4 खाने के चमचे, चॉप्ड हरा धनिया 1 चाय का चमचा, जूलियन हरी मिर्चें 1 से 2 अदद। तरकीब: एक बोल में चिकन और मैरिनेशन के तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें और 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अब पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट किए हुए चिकन डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लें। फिर उबली पिसी प्याज और दही डालकर अच्छी तरह भूनें कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। उसके बाद क्रीम, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के मिक्स करें और 1 मिनट पका लें। तेल अलग हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। आखिर में तिल वाले नान के साथ सर्व करें।
दाल कोफ्ता, अज्जा उबली मैश्ड चने की दाल 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्ची 1 से 2 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, किशमिश 1 खाने का चमचा, भुनी चॉप्ड मूंगफली 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अंडे हस्बे ज़रूरत, ग्रेवी के अज्जा, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, चॉप टमाटर 3 से 4 अदद, दही 1/4 कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में चने की दाल और तमाम अज्जा डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर मतलूबा साइज़ के कोफ्ते बनाकर अंडे में डिप करके फ्राई करें। जब वो गोल्डन हो जाए तो निकाल लें। अब ग्रेवी के लिए पैन में तेल गर्म करके प्याज को गोल्डन कर लें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह भूनें यहाँ तक कि तेल और मसाला अलग हो जाए। फिर टमाटर और दही डालकर मज़ीद पकाएं कि ग्रेवी तैयार हो जाए। आखिर में कोफ्ते शामिल करके थोड़े से पानी के साथ 5 मिनट दम देकर सर्व करें। टिक्का मैकरोनी ऑमलेट, अज्जा उबली मैकरोनी 1/4 कप, टिक्का मसाला हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 से 3 अदद, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: एक बोल में उबली मैकरोनी, टिक्का मसाला और अंडे डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके अंडे का मिक्सचर डालें और दोनों तरफ से फ्राई करके सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ऑमलेट हमारा तैयार हो चुका है। मैक्रोनी ऑमलेट, चलें जी, थोड़ा सा करते हैं इसको गार्निश। आज का हमारा सवाल था जनाब कि मैक्रोनी के कितनी शेप्स होती हैं, ये आपने बतानी थी। काफ़ी कॉलर ने जवाब भी दिए। अच्छा जी, विनर हमारी कौन है? साइमा फैसलाबाद से। चलें जी, अब एक अदद काम और कर लें ऑमलेट के साथ जो होना चाहिए। थोड़ा सा टमाटर ऑन साइड, हल्का सा ऑयल, सारी रेसिपीज़ जो हैं आज हमारी कुछ ऐसी हैं जो कि बड़ी लाइट सी गर्मी के हिसाब से, जैसे कि हमारा कोफ्ता हमने बनाया है, दाल का कोफ्ता। अगेन आपको फिर कहूँगा कि गर्मी आ गई हैं तो खाने को थोड़ा सा लाइट करें, रोगन डिशेस का इस्तेमाल कम करें, अपने मेन्यू के अंदर दाल और सब्ज़ी का जो है इजाफ़ा करें ताकि गर्मियों में आपका जो मेन्यू है वो बड़ा अच्छा सा रहे। चलें जी, ये हो गया डन। ऑमलेट हो गया हमारा तैयार। टिक्का मैक्रोनी साहब, बेक पॉलर की बहुत बड़ी रेंज है। मैक्रोनी के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सॉसेज हैं। तो रमज़ान भी आ रहे हैं, अपने खाने का, अपने मेन्यू का पार्ट बनाइए। मैक्रोनी लाएँ, लज़ानिया लाएँ, और अभी इंशाल्लाह हम चटपटे चटखारे का सीज़न 5 भी करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसके अंदर हम मैक्रोनी का और स्पैगेटी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्नैक्स के अंदर। तो विनर आज हमारी अनाउंस हो गई हैं। साइमा है, कहाँ से? फैसलाबाद से, जिन्होंने जीता है डिलक्स ड्राई आयरन। तो आपका जो गिफ्ट आप तक पहुँच जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।